हमास छोड़ेगा हथियार, इजराइल रोकेगा हमले। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। गजा को लेकर सामने आया है नया पीस प्लान। गजा में सीज फायर के अगले मरहले और हमास के निस्तीकरण को लेकर निकोले मिलादेनेव ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और गजा में हमले रोकने की गुजारिश की। इस बीच हमास ने युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। गजा में सीज फायर और हमास के हथियार छोड़ने को लेकर कूटनीतिक कोशिश एक बार फिर से तेज हो गई। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की ये बैठक हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों द्वारा हथियार छोड़ने से जुड़े एक नए समझौते पर केंद्रित है। बोर्ड ऑफ पीस के मुताबिक गजा के लिए आला सतही प्रतिनिधि निकोले मिलादेनेव ने नेतन्याहू और उनकी टीम के साथ विस्तार से चर्चा की है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उसका लक्ष्य गजा में पूरी तरह से हथियार खत्म करना और सशस्त्र बल द्वारा संचालित व्यवस्था को नागरिक शासन से बदलना है। बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि मिलादेनेव ने नेतन्याहू से गजा पट्टी में इसराइली हमले की भी गुजारिश की है। इसराइली हमले को रोकने की भी गुजारिश की है। उनका मानना है कि हमास को निहत्था करने के समझौते को आगे बढ़ाने के लिए गजा में मिलिट्री कार्रवाई रोकना ज़रूरी है। मिलादेनेव और उनकी टीम इजराइल पर हमले रोकने का दबाव बना रही है ताकि हमास और अन्य गुटों की निहत्था करने की प्रक्रिया पर बातचीत आगे बढ़ सके। हमास ने ऐलान कर दिया है इस बीच हमास ने ऐलान करते हुए क्या कहा है ये भी जानना ज़रूरी है। हमास ने पीर को यानी 3 अगस्त को एक बयान जारी कर युद्ध विराम समझौते के दूसरे मरहले को लागू करने पर बनी रजामंदी के तय अपने दूसरे और फ़लस्तीनी गुटों की प्रतिबद्धता दोहराई। हमास ने कहा है कि वो इस मामले पर मिलादेनेव और मीडिएशन करने वाले ममालिक से स्पष्ट और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले गुरुवार को इस समझौते की घोषणा की थी। इससे पिछले साल हुए व्यापक युद्ध विराम समझौते का हिस्सा बताया गया। समझौते में इजराइल ने सैन्य अभियान रोकने और हमास और गजा में दूसरे सशस्त्र समूहों से उग्रवादी गतिविधियां बंद करने को कहा गया है। इसमें हथियार छोड़ने की संभावित प्रक्रिया की रूपरेखा भी बताई गई है। हालांकि समझौते का मुसव्वदा सामने आने के बाद इजराइल ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं जताई और अमेरिका के सामने अपनी आपत्तियां रखी और मीडिएशन करने वाले देशों ने इजरायली हमलों पर नाराजगी जताई है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक शनिवार रात और इतवार के बीच गजा में इजरायली हमलों में 17 लोग मारे गए। खबर है कि पीर को यानी सोमवार को गजा में कोई हवाई हमला नहीं हुआ। मिस्र, कतर और तुर्की जो गजा युद्ध विराम वार्ता में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने इजरायली हमलों की निंदा की। तीनों देशों ने स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताया, खिलाफ वर्जी बताई। उन्होंने बैनुल-अक़वामी समुदाय से आग्रह किया कि वो इजराइल पर युद्ध विराम समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का दबाव डालें।